दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। ये तो झूठ पर झूठ बोलती जाएगी, लेकिन कोई है। आई नो इट। ये तो कहती रहेगी कि कोई नहीं है, लेकिन आप ढूंढे उसे, फाइंड हिम और निकाह पढ़वाएं उसका उसके साथ। वरना मैं आज भी यही कह रहा हूं कि मैं जान से मार डालूंगा इसे। आई मीन इट। मैं तुम्हारे भाई को ले जा रहा हूं तुम्हारी जान बचाने के लिए, लॉकअप करने। क्या तुम अब भी नहीं बताओगे कौन है वो? मैं हूं। ज़यान किसी को पसंद करने लगे। Really? कौन है? आप मिले उससे? देखा है? नहीं, ना मैं मिला हूं ना मैंने देखा है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि ज़यान किसी को पसंद करने लगा, और मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े। मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। मेरी बच्ची। मैंने जो भी बोला था वो सब झूठ था। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और क्या आप मुझे नहीं जानते? आपको नहीं पता कि आपकी बहन कैसी है? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कोई भी काम कर सकती हूँ? भाई मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं।
दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो फिर अम्मी, कोई अम्मी, अना, भाई। अना, अना, वो लोग चले गए। चले गए मतलब? मतलब तुम्हारी अम्मी बिल्कुल जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन जाना पड़ा उन्हें। पर उनसे वादा किया मैंने कि कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा तुम्हें, हमेशा खुश रखूंगा। हाँ, देखा ना राबे भाभी, मैंने आपसे कहा था मैं जाने दूं, लेकिन आपने हमें जबरदस्ती रोक दिया। बताया भी था मैंने आपको कि हिना के रिश्ते की बात चल रही है। अब अगर मुस्तफा ना माना तो फिर क्या होगा? मानेगा ना, क्यों नहीं मानेगा। मैंने बताया ना, वो अभी उससे बात ही नहीं की है मैंने। हाँ है, तो जल्दी बात करें ना भाभी। मैं अपनी बच्ची को सारी जिंदगी घर तो नहीं बिठा के रख सकती। खुदा न खास्ता अगर मुस्तफा ने इनकार कर दिया तो हिना को मैं फिर भी कहीं जाने नहीं दूंगी। हाँ, बहू बनेगी तो वो मेरे ही घर की बनेगी, मुस्तफा की नहीं तो ज़ैहान की दुल्हन बन जाएगी। अना, आज किस्मत पे यकीन हो गया कि जो जिसकी किस्मत में लिखा होता है ना, वो उसे मिलता जरूर है। जोड़ी तुम्हारी मेरी बननी थी, वो शख्स तो था ही बेकदरा। कि तुम्हारा मेरा ये रिश्ता जो बनना था, तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बना, निकाह नामे की हद तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दुनिया ने छोड़ दिया था मुझे अम्मी, आप कैसे छोड़ के चली गई? आपको क्यों रहम नहीं आया मुझ पर? क्यों छोड़ दिया आपने मुझे इस तरह अकेला? ज़माने के रहमो करम पे अकेला छोड़ के चली गई आप मुझे। अम्मी मैं बहुत अकेली हो गई, तन्हा हो गई हूँ मैं बिल्कुल।
रिश्ता से दुनिया को दिखाने के लिए नहीं जुड़ा है ना। एक दिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा। तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बना, सिर्फ निकाह नामे की हद तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो, फिर आरज़ू कोई हो और क्या। रब मैनू माफ करे, मंगदा मैं प्यार तेरा, हर वेले हर शै विच करदा दीदार तेरा। इतनी सी आरज़ू, इतनी है कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे उठने का। अभी दिल ने कहा कि तुम जाग गई हो। खामोश क्यों? कुछ बोलो ना। अच्छा सुनो, वो नाश्ता बनाकर किचन में रख दिया था, खा लेना, भूखी मत रहना। और मैं फिर आता हूँ थोड़ी देर में। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। शर्मा गई। ज़यान, यार तुम्हारे चक्कर में पूरी रात जागते रहे हम। तो क्या हुआ? जब इतनी देर घर से बाहर रहोगे तो परेशानी तो होगी ना। भाई मैं अब सही हूँ और बच्चा नहीं हूँ। पता है मुझे तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन अम्मी को भी तो जानते हो, जरा सी बातों पे परेशान हो जाती है। हाँ, पर अम्मी कभी भी मुझे बड़ा नहीं होने देंगे, ना समझेंगे। अच्छा खैर बताओ, कैसा रहा तुम्हारा इवेंट? हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, और दुल्हन कैसी थी? हूरों जैसी पाकीज़ा और चेहरा चांद जैसा रोशन। आंखों में बिल्कुल सितारों वाली चमक थी, और जब पलकें झुकाती थी तो लगता था जैसे घटा छा गई है, और जब पलकें उठाती थी तो ये तुम अपने दोस्त की दुल्हन की बात करो या अपनी होने वाली की? खैर अब तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी दुल्हन को रुखसत करके यहाँ लाने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। अब तुम उन लोगों से टाइम लो ताकि 1-2 दिन में मैं और अम्मी जाएं और ऑफिशियली तुम्हारा रिश्ता मांगे। यार अब तुम उससे ज्यादा छुपा नहीं सकते। चलो आओ, वेट कर रहे हैं। हाँ ये क्या है भाई? मेरी फूल जैसी बहन को तुमने घर के कामों पे लगा दिया, मुलाजमा बना दिया बेचारी को। मेरी बात सुनो, तुम क्यों नहीं नाश्ता बनाती? मैं मुलाजमा हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी।
देखो बीवियां ही मुलाजमा को रिप्लेस करती हैं। कैसी बातें कर रहे हो सुहेल? जब तक मैं हूं ना, मेरी भाभी को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चा, सारे काम तो तुम ही करती हो। जब रुखसत होकर यहाँ से चली जाओगी तो इन लोगों की तो आदतें बिगड़ जाएंगी ना, फिर कौन काम करेगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ये तो हो नहीं सकता। बहुत धूमधाम से रुखसत करूंगा अपनी बहन को मैं। शहजादा लेकर आऊंगा, देखना शहजादा। मेरे भाई भी शहजादा ढूंढने निकले थे और ये मिल गया। पता नहीं तुम कर क्या रहे हो जयान। क्या हुआ? क्या कर रहा हूं मैं? अरे मुस्तफा से कब फाइनल बात करोगे? हाँ, कर लूंगा। अरे यहाँ एक मिनट गुजारना मुश्किल हो रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं बात कर लूंगा। इत्मीनान से बैठे हुए हो यहाँ पर तुम। सुन लो मेरी बात कान खोलकर। अगर आज तुमने मुस्तफा को हिना से निकाह के लिए राजी नहीं किया ना, मैं तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी। हाँ, ये क्या फजूल बात की है आपने? चलो, अरे तुम्हें तो मेरी हर बात ही फजूल लगती है दोनों भाइयों को। मगर मैं बता ही दे रही हूँ, अगर तुमने मुस्तफा को राजी नहीं किया ना निकाह के लिए, तो मैं हिना से तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी। हाँ, मैं नहीं करूंगा हिना से शादी। अरे हीरे जैसी लड़की है, हीरे जैसी। पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी तुम ऐसी लड़की। हाँ, नहीं करूंगा शादी। आपको क्या पता, जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा था, मैं उसे अपना बना चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ना? ठीक हूँ। खैरियत, कैसे आना हुआ? हाँ, सब ठीक है। बड़े दिन हो गए ससुराल छोड़ के मैं क्या आए बैठी हो? कोई गड़बड़ हुई है क्या? अजीब सा लग रहा है। कल रात ही सुहेल और मैं संभाल मांग के चले गए और तुम अकेली इस तरह बैठी हो। पता है, मोहल्ले वाले बातें बना रहे थे। मोहल्ले वाले की बातें कर रहे थे? भाई मोहल्ले वाले तो बातें बनाते हैं, उनका काम ही है ये। कह रहे थे कि मुस्तफ़ा ने शायद तुम्हें छोड़ दिया। शायद नहीं, मुस्तफ़ा ने मुझे छोड़ दिया। अरे बहुत ही गलत हुआ है। मुस्तफ़ा ने छोड़ दिया तो बहुत गलत है। तो ऐसा क्या हुआ था? इसका मतलब है सलीमा खाला बिल्कुल ठीक कह रही थी। बहुत फिक्रमंद थी तुम्हारी। सलीमा खाला को मेरी फिक्र क्यों है? कि बेटी की भी तो 3 बार तलाक हो चुकी है ना, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। बस ऐसे ही है वो। बच्चियों को तलाक़ें हो गई तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि पूरा तुम्हारा घर अमेरिका चल गया, तुम छोड़ के अकेली किस तरह रहोगी? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं रह लूंगी। बस बेटियों के नसीब का तो रोना होता है। हम तो मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदारों से बढ़ के होते हैं, और फिर हमारे और तुम्हारे दरमियान एक दीवारी तो है बीच में। जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई मसला, कोई काम हो तो बता देना, हाजिर हूँ मैं। जी जी ज़रूर, थैंक यू। अच्छा, मैं आई थी बस तुम्हें कहने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वहशत होती है मुझे तुम्हारी मौजूदगी से। ये तुम इसलिए कह रही हो कि मैं मुस्तफा का भाई हूँ? मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा।
हेलो। ओह सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब देना नहीं आता, भूल गई। ये क्या? ये क्या किया तुमने ज़ियान? क्यों खा रही हो बासी सालन? इतना कुछ लेकर आया हूँ बाजार से। गोश्त है, कीमा है, चिकन है, चावल है, सब्जी भी लाया हूँ। तुमसे मैंने कुछ मंगवाया था। नहीं, लेकिन तुम अगर ना भी कहो कुछ, तुम्हारा काम करना तो फर्ज है ना मेरा। ख्याल करूंगा मैं तुम्हारा। ज़ियान तुम। समझ सकता हूँ मैं, एहसास है मुझे इस बात का। ये जो नया रिश्ता हमारे दरमियान बना है ना, तुम कबूल नहीं कर पा रही हो इसे। और क्या तुम कबूल कर पा रहे हो उस रिश्ते को? नहीं, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ कम से कम। क्या करें, देखो जो कुछ होना था वो हो गया, गुजरना था सब गुजर चुका। लेकिन अब दुनिया को दिखाने के लिए ही सही ये रिश्ता निभाना तो पड़ेगा ना हमें। मुझे दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन भाई को हथकड़ी लग गई थी और तुमने मेरे लिए जो कुछ किया ना, तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पे। मगर अब भाई नहीं है तो इस रिश्ते की भी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ कहा है ना अभी, आइंदा मत कहना। Don't say this again. Never. लो भला, मैं अपनी बेटी की शादी जान से कैसे कर दूं है उस पागल से? उसके पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो मुस्तफा का है। अरे नहीं ना, ये जो घर है ना ये राबिया के नाम है, और इनके जो 2 और घर है ना जो किराए पर गए हुए, वो है एक मुस्तफा के नाम और एक ज़ियान के नाम। और कारोबार में भी दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा है। घाटे का सौदा तो फिर भी नहीं है ये। दिमाग तो हिलावे ना उसका पागल का। कैसे कर सकती हूँ पर मैं? अरे सोचो तो सही इस बात को। अरे हाय, अरे हिना बेटा क्या हुआ? अरे करंट लग गया इसको। अरे हिना, या अल्लाह खैर, क्या हुआ क्या हुआ? हिना मेरी बच्ची, हिना उठो मेरी बच्ची। क्या? अबे जल्दी से फोन कर। हिना मुस्तफा। जी अम्मी। अरे बेटा जल्दी से घर आ जाओ। हिना काम कर रही थी बेचारी, उसको करंट लग गया। करंट लग गया? बेहोश पड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत है उसकी। जल्दी आ जाओ मेरा बेटा। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी। हाँ हिना मेरी बेटी, शाबाश। कहाँ जा रही हो? कमरे में जा रही हूँ। खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। ना भी हो तब भी यहाँ बैठो, खाना खाओ मेरे साथ। ज़ियान प्लीज हर वक्त तंग नहीं क्या करो। तंग नहीं कर रहा हूँ, ख्याल कर रहा हूँ तुम्हारा। आओ, खाना खाओ। वहशत होती है मुझे तुम्हारी मौजूदगी से। ये तुम इसलिए कह रही हो कि मैं मुस्तफा का भाई हूँ? नहीं ज़ियान। फिर भूल जाओ हमारा क्या रिश्ता कायम हुआ है। मुझे ये बताओ, क्या पहले भी वहशत होती थी तुम्हें मेरी मौजूदगी से? क्या तुम्हें पहले कभी ऐसा एहसास हुआ कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करता, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत नहीं है, या मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं रहता? तुमसे शादी की थी ना मैंने, तो आंटी से वादा किया था, उस वक्त अपने आप से भी वादा किया था मैंने कि ख्याल रखूंगा तुम्हारा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगर इस कागजी रिश्ते की वजह से तुम परेशान हो तो फाड़ के फेंक दो उसे।
रिलैक्स हो जाऊं, ना खुद को अजियत में डालो ना मुझे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं ना कि खुश रहो तुम, हंसती मुस्कुराती रहो। मुझे मेरी पहली वाली अना चाहिए, और मैं तो हुई पहले वाला ज़ियान। चलो खाना खाए। हाँ सुनो, तुम्हारी तरफ से मेरा रिलैक्स रहना बहुत जरूरी। भाई के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, वहां बहुत मेहनत करनी है मुझे, तुम्हारे लिए, अपने लिए, अपनी होने वाली फैमिली के लिए। मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। खुश देखना चाहता हूं तुम्हें, और खुद भी खुश रहना चाहता हूं। हाँ, बहुत भूख लग रही है, खाना खाएं। मेरी बच्ची, ये सब उसी अना की नहुसत, उसी की नजर लगी मेरी बच्ची को जो ये हाल हुआ इसका। अल्लाह खैर करेगा ना कुलसूम, क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने बकरा मंगाया है ना सदके के लिए। राबिया भाभी, अब बकरा मंगा लें, गाय मंगा लें, किसी चीज से ये नहुसत इस घर से जाने नहीं वाली है सना की। क्यों वहम कर रही हैं आप ताई? मुझे पता है गलती मेरी है, इसने मुझे पहले भी कहा था कि मैं वो प्लग चेंज करवा दूं, बस मेरी लापरवाही है। मुस्तफा, तुम्हारी लापरवाही है, खुदा ना खास्ता मेरी बच्ची की जान चली जाती। हाय अल्लाह ना करे, खुदा इसको मेरी भी जिंदगी दे दे। कुलसूम भाभी क्या बातें कर रही हैं? आमीन। मुस्तफा बेटा, वो जो डॉक्टर ने दवाएं लाने के लिए कहा था वो तुम सब ले आए हो ना? जी मैंने मंगवा ली है। मम्मी, मेरा दम, सांस नहीं आ रहा। माँ सबके जा। हिना, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, तुम प्लीज सोने की कोशिश करो। टेंशन क्यों ले रही हो? आंखें बंद करती हूँ तो मेरा सांस बंद होने लगता है। ओए अल्लाह जी, कैसी बातें कर रही मेरी बच्ची। ताई अम्मी प्लीज, कुछ नहीं होगा ऐसे। देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, क्यों फिक्र कर रही हो तुम? बल्कि आप लोग सब जाएं बाहर, मेरे ख्याल में ये परेशान हो रही है। चलो चलो राबिया, चलो उठो कुलसूम। अकेला नहीं छोड़ के जाए। मैं हूँ तुम्हारे पास। लगता ही नहीं है कि इतने सारे अजाब गुजर चुके हैं। लगता ही नहीं कि तुम मुझसे दूर हो गई थी। पहले दिन से तुम मेरे पास हो, मेरे करीब। हम एक हो गए, और अब मैं तुम्हें जीतना चाहता हूं। थैंक यू। सयान, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ आके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए अभी। तुम रिलैक्स हो ना? हाँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। गुड, दैट्स गुड, गुड, गुड। ना मैं रात को नहीं रुक सकता। कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, बाद में आ जाना। तुम अकेली कैसे रहोगी रात में? मैं बच्ची नहीं हूँ ज़यान, रह लूंगी। फिक्र तो होती है ना। तुम फिक्र नहीं करो, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी तुम्हारे लिए। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, तुम इस तरह बिहेव करोगे तो मुझे परेशान करोगे। ठीक है, परेशान मत हो, परेशान मत। हाँ, तुम चाय पी लो, फिर घर के लिए निकल जाना, तुम्हें देर हो जाएगी ना। कोई भी काम हो ना, सिर्फ कॉल कर देना मुझे, मैं यहाँ पे यूं करके आ जाऊंगा। हाँ, मैं कर दूँ।
वो ये थोड़े से पैसे हैं, ये रख लो। सैम, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अनन, पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, संभाल लेना। सुनो, दरवाजा लॉक कर लेना। सोने से पहले फोन चार्ज रखना, बंद नहीं कर देना फोन, समझी? मतलब समझ गई? हाँ। मेरी बात समझने की कोशिश करें राबिया भाभी। आप मुसीबतों ने आपके घर का रास्ता देख लिया है, नई से नई मुसीबत आप पर, आपके बच्चों पर आ रही। अल्लाह माफ करे। और फिर आप ये देखें, अब मुस्तफ़ा हिना की शादी का इरादा हमने कर लिया, ये मुसीबतें मेरी बच्ची पे भी आएंगी फिर। हाय खुदा न करे, खुदा न करे। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है, बिल्कुल ये जादू टोना अना और उसकी माँ का किया हुआ है। बहुत तेज औरतें हैं वो। राबिया भाभी, आपको किसी आलिम का इंतजाम करना ही होगा। किससे पूछूं, कहाँ जाऊं? मैं तो किसी को जानती भी नहीं, और मैं तो आज तक इन चक्करों में पड़ी भी नहीं हूँ कभी। नहीं पड़ी ना, पर अब तो पढ़ना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तोड़ तो करना ही होगा, तो बढ़ती रहेंगी मुसीबतें। क्या करूं, किससे पूछूं जाकर? अरे वो तुम्हारे मुर्शिद है ना कुलसूम, उनसे पूछो। लो, वो लाहौर, मैं यहाँ, कैसे? अरे तो क्या हो गया, तुम्हारे पास उनका फोन नंबर है ना, फोन पर बात कर लो, समझो उनकी परेशानी को। चलो करके देखती हूँ, लेकिन हाय कुलसूम, प्लीज प्लीज मेरी तरफ से मिन्नतें कर देना उनसे। बस देखिए, कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वो बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। का तो नाम लेने के लिए सरों पे दुपट्टा लेना पड़ता है, इज्जत से नाम लेना पड़ता है, लाइनें लगी होती है, महीनों महीनों की उनकी सूरत नहीं देख सकता, कोई चेहरा नहीं देख सकता उनका, बात करना तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा सुनो ना, अगर फोन पे बात नहीं ना हो सकती तो हम चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए लाहौर ना, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। उनसे जाकर मैं खुद मिन्नतें करके आऊंगी, उनसे बहुत फरियाद करके आऊंगी। शकीला है ना यहाँ पर बच्चों के पास? हाँ, मैं हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलो फिर आपकी खातिर हम भी कुछ भी कर सकते हैं, टिकटें बुक कराएंगे। अच्छा, और यहाँ की फिक्र ना करें, मैं हूँ यहाँ, मैं देखभाल कर लूंगी सब। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सोहेल मुझे यहाँ जबरदस्ती अपने साथ ले तो आया है, मगर तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर, मैं तो मर ही जाऊंगी। अम्मी प्लीज इस तरह नहीं कहे, आप ही तो मुझे समझाती थी कि अल्लाह ताला अगर किसी आजमाइश में डालता है तो फिर निकाल भी देता है, रास्ते आसान कर देता है। अब आप खुद देखें, जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर हुआ ना। मुझे तो सारी रात तुम्हारी फिक्र में नींद ही नहीं आती। अच्छा ये बताओ, ज़यान तुम्हारे साथ ठीक है ना? ख्याल तो रखते हैं ना तुम्हारा? जी अम्मी, ज़यान मेरा बहुत ख्याल रखता है। अगर ज़यान नहीं होता तो शायद मैं आपके बगैर मर जाती। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। और देखो बेटा, ज़यान का ख्याल रखना। मैं तो पूरे रास्ते जहाज में यही सोचती आई कि मेरे यूं अचानक आ जाने से तुम पर पता नहीं क्या गुजर रही होगी, क्या सोच रही होगी तुम। बेटा अपना ख्याल रखना। अच्छा क्या अम्मी जो आप चली गई, आपका भाई के साथ रहना बहुत ज़रूरी था, और आप प्लीज़ मेरे लिए परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ना कितनी अजीब बात है, एक माँ के 2 बेटे, और एक कितनी गंदी ज़हनियत, बेहिस इंसान। और ज़यान ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़यान बहुत अच्छा है। तुमसे बात करके बेटा मुझे तसल्ली हो गई, सुकून मिल गया मुझे तो। भाई भाभी कैसे? वो सब ठीक है। दोनों को मेरी तरफ से तसल्ली दे दीजिएगा, दोनों भी परेशान होंगे ना मेरे लिए, और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
हाँ ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, फिर मैं दोबारा फोन करूंगी। जी अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी अम्मी। अना बेटा, एक बात बताना मैं भूल गई थी तुम्हें। मेरी अलमारी की ड्रॉस में कुछ पैसे मैं रख कर आई हूँ और चाबी कपड़ों के नीचे है, और उसी ड्रॉस में तुम्हारे जेवर भी रखे। देखो बेटा, अपनी किसी भी जरूरत के लिए सयान को मत तंग करना, और मैं कोशिश करूंगी तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भिजवा दिया करूंगी। ठीक है बेटा? जी। चलो, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। पैसे चाहिए ना तुम्हें? मैं दूंगा तुम्हें पैसे, लेकिन मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। ये लो। क्या हुआ अम्मी, खैरियत है? हाँ, वो तुमसे एक बात करनी थी। जी बोले। मैं ना 2 दिन के लिए लाहौर जा रही हूँ जरा, कुलसूम के साथ। लाहौर? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? नहीं, वो कुलसूम ने अपनी पेंशन निकलवानी है ना वहाँ से। अब हिना की तबीयत खराब थी तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। क्या जरूरत है अम्मी पेंशन की? उनसे पूछ लें कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, कहना भी मत उससे, बड़ी खुददार है, एक फुटी कौड़ी नहीं लेगी तुमसे। अरे 2 दिन की तो बात है बेटा, आ जाएंगे वापस। और अच्छा इसी बहाने मुझे चेंज भी तो मिल जाएगा थोड़ा। हाँ ये और बात है, चले ठीक है। तो कल सुबह की सीट करवा दो। मैं अभी करवा दूंगा ऑफिस। आना ने कोई फोन, कोई मैसेज नहीं किया? सो गई होगी शायद। मैसेज कर देता हूँ, सुबह उठते ही मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। रो क्यों रही हो? तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, हमेशा मेरे पास रहोगे। क्यों तुम सारा दिन मेरे साथ नहीं होते? दिल कह रहा है कहीं नहीं जाऊंगा। जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया से किस तरह तुम्हारी इज्जत करवानी है मैं जानता हूं। लड़ जाओ सबसे, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम मेरी
हो तुम मेरी हो ना होना मुझसे। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो,